हेलो गाइस, माय नेम इज सुगुप्ता और आप देख रहे हैं माय चैनल कैफे इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज हमारा डे 13 है, जिसमें आज हम भी छोटा सा पैराग्राफ लेके आए हैं जिसको हम ट्रांसलेट करेंगे। ट्रांसलेशन कराने का मकसद ये है कि ट्रांसलेशन कराने से हमारा जो इंग्लिश के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो मजबूत होते हैं। क्योंकि जब हम किसी भी टेंस को ट्रांसलेट करते हैं तो हमें ये पता लगाना होता है कि कौन सा टेंस का है और कहाँ पे किसकी वोकैबुलरी किसकी, इससे हमारी वोकैबुलरी बूस्ट होती है। जैसे मान लीजिए आपका निष्ठावान है, तो निष्ठावान की आप इंग्लिश पता करेंगे कौन सा टेंस है, और सेंटेंस एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ने के लिए आप उसमें प्रीपोजिशन कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। प्रीपोजिशन कंजंक्शन और सभी स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम लेंथी सेंटेंस बनाने में कामयाब होते हैं। तो आई होप, आशा है कि आप पूरे पेशेंस के साथ पूरा देखें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक नहीं किया या सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें, जिससे समय पर आने वाली वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपके पास मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। इंसान का कर्तव्य ही उसे महान बनाता है। कर्तव्य मार्ग पर चलने वाला आदमी सदैव सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, चूंकि या क्योंकि समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। कर्तव्य के प्रति ईमानदार होना दिखाता है कि मानव का जीवन केवल अपने स्वार्थ के लिए जीना नहीं है, स्वार्थ के लिए जीना नहीं है नहीं है बल्कि दूसरों के लिए समर्पण भी होता है। यह इंसान को निष्ठावान बनाता है। तो इंसान का कर्तव्य ही उसे महान बनाता है। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, क्योंकि वाक्य के अंत में ता है ती है लगा है, तो ये हमारा जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। और चूंकि इंसान, चूंकि यहाँ पे कई आदमियों की बात नहीं हो, ये पूरी एक कम्युनिटी की बात हो रही है, ह्यूमन की बात हो रही है। अब मनुष्य, ह्यूमन जो मानव है, उसकी कई कैटेगरिया तो है नहीं, इंसान तो एक ही है। यानी कम्युनिटी तो एक ही, यहाँ पे एक दो तीन चार की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे टोटली इंसान की बात हो रही है, केवल एक कम्युनिटी की बात हो रही है, मानव की। इसलिए हमारा प्लूरल होगा, और प्लूरल में हम लोग सॉरी सिंगुलर होगा, जिसमें हम एस या एस लगाते हैं। ठीक है, प्लूरल में नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो इंसान का कर्तव्य होगा आपका, क्योंकि ये यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ इट इज से स्टार्ट करेंगे। जब हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है तो इट इज से ही स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इट इज यह है, या इट इज इंसान का कर्तव्य, द ह्यूमन ऑफ कर दीजिए, चाहे यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लगा दीजिए, ऑफ ड्यूटी। ड्यूटी होता है कर्तव्य। ठीक, क्या मेक मतलब बनाना होता है। चूंकि हमारा प्लूरल मान लिया है तो हमारा मेक का मेक्स हो जाएगा। और क्या बनाता है, इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट लगेगा, उसे के लिए हिम लगेगा। इंसान का कर्तव्य ही उसे महान बनाता है। इंसान का कर्तव्य ही उसे बनाता है। यहां तक हो गया। क्या बनाता है, महान बनाता, ग्रेट। ठीक, ये हमारा हो गया। इंसान का कर्तव्य भी उसे महान बनाता है। कर्तव्य मार्ग पर चलने वाला आदमी सदैव सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। कर्तव्य मार्ग पर चलने वाला आदमी को सीधा सीधा यह कह दिया जाता है कि कर्तव्य यानी मैन का कर्तव्य यानी ड्यूटी। सीधा शॉर्ट में यह कह दिया जाता है मैन ऑफ ड्यूटी। तो ये मैन मनुष्य कर्तव्य मार्ग पर चलने वाला, सीधा सीधा पूरा यह फ्रेज का मतलब ये मान लिया जाता है। ठीक है, क्या रहता है, ऑलवेज ऑलवेज इज, ठीक है, देखा जाता है। क्योंकि हमारा देखिए सर, आप ध्यान से देखिएगा कि कर्तव्य मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति सदैव सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। और चूंकि इसमें इनविजिबल है कि आपको ये पता नहीं लग पा रहा है कि वास्तविक इसमें काम किस पे किया जा रहा है। सदैव आदमी सदैव पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, इसलिए हमारा किया जाता है, देखा जाता है, ये हमारा पैसिव को बन गया। और पैसिव में हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है उसमें इज आर लगता है, इसलिए हमने यहाँ पे इज लगा दिया है। और जो भी वर्ब आएगी उसमें थर्ड फॉर्म लगेगी। तो कर्तव्य मार्ग पर चलने वाला आदमी हमेशा इज सीन, सीन हमारी वर्ब है, थर्ड फॉर्म लगेगी सीन। क्या देखा जाता है,
सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, आउट ऑफ रिस्पेक्ट, सीन आउट ऑफ रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट यानी इसका सीधा मतलब हो गया कि कर्तव्य मार्ग पर चलने वाला, द मैंस ऑलवेज इज सीन आउट ऑफ रिस्पेक्ट, यानी कर्तव्य मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। ठीक है, ये हमारा पैसिव वॉइस था यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, क्योंकि समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। अब देखिए क्योंकि के लिए आप इसमें लगा दीजिए बिकॉज, बिकॉज लगा दिया, क्योंकि समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। ये पूरा एक फ्रेज बन रहा है, इसलिए हम एक इट इज लगाना पड़ेगा। इट इज समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। इट इज सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन का मतलब होता है प्रेरणा स्रोत। सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, SORSE, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन क्या है? समाज के लिए प्रेरणा स्रोत होता है। बिकॉज इट इज सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर, समाज के लिए ना, फॉर सोसाइटी, सोसाइटी, SOCIETY, सोसाइटी। ठीक है, यहां तक हो गया। कर्तव्य के प्रति ईमानदार होना दिखाता है कि मानव जीवन केवल अपने स्वार्थ के लिए ही नहीं, टू बी हाँ, टू बी क्या होता है? यहां तक हो गया। कर्तव्य के प्रति ईमानदार होना, टू बी फेथफुल, फेथफुल मतलब ईमानदार, फेथफुल, फेथफुल टू क्या? कर्तव्य, ड्यूटी, टू ड्यूटी। ठीक है, और यहां पर दिखाता के लिए आप सोज कर दीजिए, सोज यानी दिखाता है। ठीक, यहां तक हो गया हमारा। की के लिए हम दैट कनेक्ट टू दैट लगाएंगे, जो हमारा एक सेंटेंस है दूसरे सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। दैट कि मानव का जीवन केवल अपने स्वार्थ के लिए जीना नहीं है। द ह्यूमन लाइफ इज नॉट ओनली, लिव मतलब रहना या जीना, मान लीजिए जीना, मानव जीवन के लिए कर्तव्य स्वार्थ के लिए, इन हिज लाइफ ओनली हिज सेल्फिश। देखिए कि द ह्यूमन लाइफ इज नॉट ओनली लिव इज सेल्फिश, क्योंकि मानव जीवन का केवल जीना उसके स्वार्थ नहीं है, उसका स्वार्थ नहीं है। यानी मानव का जीवन केवल अपने स्वार्थ के लिए जीना नहीं है, मानव का जीवन केवल अपने स्वार्थ के लिए जीना नहीं है, मानव का जीवन केवल अपने स्वार्थ के लिए जीना नहीं है। द ह्यूमन लाइफ, मानव का जीवन अपने अपने स्वार्थ के लिए केवल जीना नहीं है। तो हो गया द ह्यूमन लाइफ इज नॉट ओनली लिव हिज सेल्फिश, हिज अपने के लिए लगाया है। ठीक है, बल्कि बट आल्सो दूसरों के लिए समर्पण नहीं है, बट आल्सो डेडिकेशन, डेडिकेशन गलत हो गया, डेडिकेशन टू अदर्स, यानी बल्कि दूसरों के लिए समर्पण भी होता है।
बट आल्सो डेडिकेशन टू अदर्स, बल्कि दूसरों के लिए समर्पण भी होता है। यही इंसान को निष्ठावान बनाता है। तो इसमें लिख दीजिए द ह्यूमन, अब ये देखो इस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ऐसे लगाया। द ह्यूमन मेक्स, मनुष्य को बनाता है क्या, निष्ठावान। ऑफ को बनाता है क्या, निष्ठावान। ड्यूटीफुल कह दीजिए आप, ड्यूटीफुल मतलब निष्ठावान। ठीक है, देखिए पूरा ट्रांसलेशन हो गया। इट इज द ह्यूमन ऑफ इट इज द ह्यूमन ऑफ ड्यूटी मेक्स हिम अ ग्रेट, इंसान का कर्तव्य ही उसे महान बनाता है। द मैन्स ड्यूटी ऑलवेज इज सीन आउट ऑफ द रिस्पेक्ट, कर्तव्य मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। ठीक है, बिकॉज, क्योंकि इट इज ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर सोसाइटी, क्योंकि समाज के लिए प्रेरणा स्रोत होता है। ठीक, टू बी फेथफुल टू ड्यूटी सोच, कर्तव्यनिष्ठ होना दिखाता है दैट की ह्यूमन लाइफ इज नॉट ओनली हिज लाइफ, कि मानव जीवन अपने स्वार्थ के लिए ही जीना नहीं है। ठीक है, यहां तक हो गया। बट आल्सो डेडिकेशन टू अदर्स, दूसरों के लिए समर्पण भी होता है। दिस ह्यूमन मेक्स ऑफ ब्यूटीफुल, मानव को बनाता है क्या, कर्तव्यनिष्ठ। यह मानव को बनाता है कर्तव्यनिष्ठ या कर्तव्य निष्ठावान यहाँ कर दी निष्ठावान। तो ठीक है, हमारा हो गया पूरा कंप्लीट। इट इज द ह्यूमन ऑफ ड्यूटी इज मेक्स इंडिया ग्रेट, मैन इज ड्यूटी इज ऑलवेज द सीन out of the respect, because it is source of inspiration for society. To be faithful to duty shows that the human life is not only live is selfish but also dedication to others. This human makes of beautiful. तो उम्मीद है आपको ट्रांसलेट पसंद आएगा। आई होप पूरे को वॉच करिए, जो आप रिप्लाई करें जो भी जैसा है उसका आपको रिप्लाई का जवाब मिलेगा। तो चलिए, अगर आपने लाइक ना किया हो, शेयर ना किया हो तो लाइक कर दें, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली वीडियो आपको समय मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। गुड मॉर्निंग।